आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में एक बेहद चौंकाने और सुनकर हैरान करने वाली खबर है। झटकों में आकर जान जाने के हादसे सुने होंगे, लेकिन इन्हीं झटकों में एक ऐसी महिला की जिंदगी लौट आई जिसके घर पर अंत्येष्टि की तैयारी चल रही थी। सुनकर झकझोर देने वाला ये पूरा मामला बताएंगे। बरेली से उम्रा पर गए कादी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अजद रज़ा खान कादरी अजद मियाँ को लेकर बड़ा अपडेट फिर सामने आया है। महिला को फूंकने से कत्ल करने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सेना में भर्ती के लिए इस शहर की सड़कों पर युवाओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। एसएसपी ने थाना बिशारतगंज के प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने उस ऑटो चालक को दबोच दिया है जिसने चलते ऑटो में छात्रा के साथ गंदी हरकत की थी। मालियों की पुलिया के पुराने पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। पुलिस ने स्मैक बेच रही एक महिला को गिरफ्तार किया है। खबरें और भी हैं, आइए सभी से आपको रूबरू कराते हैं। रियाद से मदीना शरीफ पहुंचे कादी हिंदुस्तान। गिरफ्तारी अफवाहों की तमाम चर्चाओं के बीच आखिरकार जाननशीन ताजुश्शरिया कादी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अजद रज़ा खान कादी अजद मियाँ के रियाद से मदीना शरीफ पहुंचने की खबर है। सऊदी हुकूमत की तरफ से मुफ्ती अजद मियाँ और उनके साथ मौजूद मुरीदीन से रियाद के होटल में पूछताछ की गई थी। इस बारे में हमने जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव एवं कादी हिंदुस्तान के दामाद फरमान हसन खान फरमान मियाँ से बात की। उनका कहना है कि बड़ा प्रोफाइल होने की वजह से उन्हें सिक्योर रखा गया था। गिरफ्तारी, हिरासत या रोके जाने की बात एकदम गलत है। जिन लोगों ने भी ऐसा कहा, बयान दिए, उनकी बातें गलत थीं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए हैं। अपने तय कार्यक्रम के तहत 14 मार्च को उम्रा से वापसी है। इंशाअल्लाह बरेली पहुंचेंगे। खैर, ये मामला अब भी चर्चा का सबब बना हुआ है। खलीफा कायद मिल्लत मौलाना निज़ामुद्दीन नादिम आला जामिया बरकातिया फैजुल उलूम देवरनिया में जश्न मौला अली कायनात के मौके पर कादी हिंदुस्तान के लिए दुआ की। लोगों से सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर ध्यान नहीं देने का आह्वान भी किया गया। अंत्येष्टि की चल रही थी तैयारी, जिंदा हो गई महिला। थाना हाफिजगंज इलाके में सड़क के गड्ढों से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ऐसा कि सुनकर चौंक जाएंगे। वो महिला जिन्हें खत्म मानकर परिजन एम्बुलेंस से घर ले जा रहे थे, वो मेडिसिटी में भर्ती थी। रहने वाली पीलीभीत शहर की है। नाम विनीता शुक्ला है। गुजरे माह 22 फरवरी को बीपी की दवा खाने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। उन पर बेहोशी छा गई। हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन सांसें चल रही थी। घर वाले उन्हें पीलीभीत के जिला अस्पताल और वहां हालत में सुधार नहीं होने पर बरेली के मेडिसिटी हॉस्पिटल ले आए। 2 दिन वेंटिलेटर पर रखने के बाद डॉक्टरों ने कह दिया कि इनमें कुछ नहीं बचा, घर ले जाएं। उन्हें एम्बुलेंस से पीलीभीत ले जाया जा रहा था। इस बीच घर पर अंत्येष्टि की तैयारी भी शुरू कर दी गई थी। उन्हें ले जा रही एम्बुलेंस को हाफिजगंज मोड़ पर झटका लगा, तब चमत्कार हो गया। उनके बेजान हाथों में जान पड़ती दिखी। एम्बुलेंस थोड़ा आगे गई तो एक और झटका लगा। इससे उनके हाथों में कंपन होने लगा। तब परिजन घर ले जाने के बजाय पीलीभीत में ही न्यूरोसर्जन डॉक्टर राकेश के हॉस्पिटल ले गए। वहां थोड़ा वक्त लगा। विनीता शुक्ला लेटे से बैठने लगी। जिस घर में मौत का मातम था, वहां विनीता के जिंदा पहुंचने की खुशियों से चहल पहल दिखाई देने लगी। दरअसल उनके भाग्य में अभी मौत नहीं, जिंदगी लिखी थी। आइए आपको उनसे और उनका इलाज कराने वाले डॉक्टर से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले तो भगवान का ही धन्यवाद है। उसके बाद दूसरे हमारे भगवान डॉक्टर साहब हैं, वो हैं, और बाकी हमारे परिवार वालों ने भी हमारा पूरा साथ दिया। पूर्ण सहयोग की, किसी ने उतरने नहीं दिया गाड़ी से कि वेंटिलेटर पे उस पे लाए, ऑक्सीजन पे ही। तो ईश्वरीय चमत्कार तो है ही है। हमने ये बताया कि जैसे दिन करीब 5:30 बजे मैंने गोली खाई, एक बीपी की गोली खा ली थी। थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो उसकी वजह से। और 7 बजे करीब लगभग इन लोगों ने बताया कि तुम बेहोश हो गई थी। और उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से डॉक्टर ने बरेली के लिए रेफर कर दिया। बरेली मेडिसिटी ले गए। मेडिसिटी में उन्होंने कह दिया कि 1-2 घंटे ही हैं जो भी हैं इनके पास, आप घर ले जाइए। इन्हें रेफर कर दिया वहाँ से। तो रास्ते में लेके आ रहे थे तो हाफिजगंज के पास मोड़ पे एक झटका लगा, जैसा मतलब हमारे परिवारजन ने बताया। और उसमें थोड़ी सी सांसें लौटी। एक झटका थोड़ी सी दूरी पे लग के एक झटका और आया, तो लगभग सांसें लौटने लग गई। तभी फिर ये लोग घर लेके आए। घर लेके तुरंत ही डॉक्टर राकेश सिंह जी न्यूरोसर्जन हैं, उनके यहाँ लेके गए। फिर उन्होंने एडमिट रखा। 10 दिन में हम उनके यहाँ बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ होके अब घर आ गए। 3 दिन हो गए घर पे। अब बिल्कुल सही हैं, स्वस्थ हैं, अपने परिवार के साथ खुश हैं। सभी लोग आ गए थे, हमारे घर परिवार के सभी जन
मतलब सारी तैयारियां ही हो गई थी, समझ लीजिए दूसरा जीवन ही मिला है। 22 तारीख को एक पेशेंट थी, विनीता शुक्ला नाम है उनका, और अचानक से शाम के टाइम में वो बेहोश हो गई। फिर उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ से वो बरेली ले गए। बरेली में 2 दिन तक इलाज चलता रहा, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। हाथ पैरों में कोई मूवमेंट नहीं था, बस उनकी अपनी हार्ट बीट चल रही थी, सांसें भी नहीं। तो वहाँ पे ये बोल दिया गया कि भाई अब शायद उम्मीद नहीं है। मरीज के घर वालों ने भी इसको मान लिया और उन्होंने सोचा कि अब लेके चलते हैं। यहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड में उनकी तैयारी हो गई थी, लेकिन रास्ते में उनको कुछ उनके घर वालों को थोड़ी सी सांस कुछ लेती हुई महसूस हुई। तो फिर वो लोग आए यहाँ पे दिखाने के लिए। मैंने भी देखा, मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं लग रही थी, क्योंकि बहुत सांसें आ रही थी, बहुत हल्की आ रही थी। फिर भी उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई कोशिश करके देख लीजिए। अब कोशिश करने के लिए फिर हम लोगों ने अपनी टीम को अलर्ट किया। सांस की नली पड़ी हुई थी, फिर आईसीयू में लेके ट्रीटमेंट चालू किया। 24 घंटे तक तो कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि ब्लड प्रेशर वगैरह बिल्कुल नॉर्मल था। कुछ डॉक्टरों से भी डिस्कस करने के बाद हमें लगा कि शायद कोई स्नेक पॉइजनिंग भी हो सकती है, जिसमें कि न्यूरोटॉक्सिन रिलीज होता है और एकदम से बॉडी पैरालाइज हो जाती है। और धीरे धीरे जब उसका असर कम होता है तो पेशेंट थोड़ा सा रिकवर होना चालू होता है, या फिर हम उसका एक ट्रीटमेंट जो स्टार्ट करते हैं उससे भी रिकवर हो सकता है। तो ये सोच के हमने उसका एंटी स्नेक विनोम आता है वो स्टार्ट किया। 24 घंटे के बाद भी, मतलब एंटी स्नेक विनोम के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 24 घंटे के बाद हल्का सा ये होने लगा कि हाथ पैरों में मूवमेंट कुछ आने लगा। तो उसकी पूरी प्रॉपर जो डोज थी वो भी दिया गया। फिर धीरे धीरे पेशेंट रिकवर होने लगी आईसीयू में, और आज 12-13 दिन के बाद पेशेंट जो है डिस्चार्ज हुई है। पेट्रोलियम पदार्थों पर कलेक्ट्रेट में आपात बैठक। गैस की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर मचे शोर के बीच डीएम अविनाश सिंह ने कलेक्ट्रेट में आपात बैठक की। सभी संबंधित अफसरों को बुलाकर उनसे फीडबैक लिया। डीएसओ मनीष कुमार सिंह, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक आईओसी हिमांशु शर्मा, मुकेश कुमार, हर्षित आर्या, स्वप्निल सूर्यवंशी, रितेश जैन, नितिन बिंदल, एचपीसी के सुशील कुमार वर्मा, बीपीसी के कार्तिक कुमार, आपूर्ति कार्यालय के संबंधित लिपिक आशीष कुमार से वर्तमान स्थिति को लेकर बात की। तीनों कंपनियों के अफसरों ने साफ किया कि एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। गैस सिलेंडर की रिफिल की अवधि 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन की गई है। कालाबाजारी रोकने के लिए ओटीपी आधारित वितरण व्यवस्था लागू कर दी गई है। डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिलेंडरों की कालाबाजारी, जमाखोरी रोकने के लिए एजेंसियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कह चुके हैं। इसे लेकर डीएम ने हमसे बातचीत में क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, गैस और फ्यूल आपूर्ति के संबंध में आज मेरे द्वारा मॉर्निंग में एडीएम सिटी, एडीएम एफआर और डीएसओ साहब के साथ जो आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और जो सीयूजीएल के वरिष्ठ अधिकारी थे, जो हमारे इस रीजन के और हमारे डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ आज वार्ता की गई और उनसे एलपीजी गैस सिलेंडर के बारे में और पेट्रोल और जो हमारे डीजल के हैं उनके संबंध में जानकारी प्राप्त की गई कि कितनी आपूर्ति है, आपूर्ति को लेकर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सभी जो इन कंपनियों के प्रतिनिधि थे, सबने पूरी तरह से विश्वास दिलाया कि कहीं किसी प्रकार की आपूर्ति में या उनके पास सप्लाई देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस पे मेरे द्वारा उनको स्पष्ट कहा गया, अपना भी नंबर देते हुए कंट्रोल रूम का नंबर, डीएसओ साहब के यहाँ जो कंट्रोल रूम है उसका भी नंबर दिया गया है, और हमने प्रेस नोट के माध्यम से भी उनके भी नंबर, इन कंपनियों के नंबर भी आम जनमानस के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि कहीं किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगती है तत्काल इन नंबरों पे वार्ता करके अपनी समस्या का समाधान करा सकता है। लेकिन आपके इन चैनल के माध्यम से सभी जनसामान्य से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पूरे शहर में जहाँ पर एलपीजी सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है, वहीं पर शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में जो आवासों में पीएनजी की भी सप्लाई हो रही है। सीयूजीएल के ऑफिसर्स ने भी कहा है कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और गैस सिलेंडर के साथ साथ जो हमारे आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के जो
वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि पेट्रोल और फ्यूल की भी कहीं पर कोई, डीजल की भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भंडारण है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या आम जनमानस के लिए आने नहीं दी जाएगी। लेकिन एक मैं आपके चैनल में ये भी अनुरोध करूँगा कि कहीं कोई इस अफवाहों पर आप परेशान होकर इसका अवैध भंडारण नहीं होना चाहिए, या कोई भी ऐसा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से इसमें अवैध भंडारण करता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है, या इसको ऊंचे दामों पे बेचने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कल ही हम लोगों ने मीरगंज तहसील में, फरीदपुर में हमने जो वहाँ पर छापे डालकर कुछ अवैध गैस सिलेंडर को बरामद किया है। पकड़ने के पश्चात हम लोगों ने जो लोग ऐसा काम कर रहे थे उनके खिलाफ 3/7 के तहत FIR भी दर्ज कराई गई है। और मैं इस मैसेज भी देना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अफवाहों को फैलाता है या प्रशासन की फिजा को खराब करने की कोशिश करता है, तो निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे। पत्नी को फूंकनी मारकर कत्ल करने में पति गिरफ्तार। भुता थाने के इलाके में पत्नी को मारकर लाश को शमशान में फेंक देने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सनसनीखेज वारदात अवैध संबंधों के शक में अंजाम दी गई थी। पुलिस ने भीमसेन के खिलाफ हत्या का मुकदमा पहले ही दर्ज कर लिया था। ग्राम पड़ोली से बहादुरपुर जाने वाले रास्ते पर जंगल में स्थित एक ट्यूबवेल के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि करीब 5 साल पहले उसने प्रेम विवाह किया था। पत्नी के चरित्र पर शक होने के सबब दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। 9 और 10 मार्च की रात वो राजस्थान से गांव आया था और शराब के नशे में पत्नी से विवाद हो गया। इसी दौरान उसने लाठी डंडों, लोहे की फूंकनी से मारपीट कर पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को छिपाने और साक्ष्य मिटाने के लिए गांव के बाहर शमशान घाट के पास झाड़ियों में लाश को छुपा दिया। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा क्या जानकारी दे रही हैं। दिनांक 10/3/2026 को थाना भूता स्थित ग्राम रावल कला से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला का शव झाड़ी में पाया गया है, जिसके उपरांत थाना भूता पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मृतका की पहचान भगवान देई के रूप में हुई, जो उसी गांव की निवासी है। इसके उपरांत जब गहनता से जांच पड़ताल की गई तो यह ज्ञात हुआ कि मृतका भगवान देई भीमसेन नामक एक व्यक्ति की दूसरी पत्नी के रूप में रहती थी और बीती रात इन दोनों के बीच में अवैध संबंधों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके उपरांत लाठी डंडों एवं धारदार हथियार से वार करते हुए भीमसेन द्वारा भगवान देई की हत्या कर दी गई और शव को छुपाने के उद्देश्य से उसे झाड़ियों में फेंक दिया गया। इस संबंध में मृतका का PM कराया गया है और मुकदमा अपराध संख्या 104/26 थाना भूता पर पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त भीमसेन को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। इसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पहले प्लास्टिक और फिर ट्रैक्टर ट्राली में लगी आग। थाना सुभाष नगर की बीडीए कॉलोनी करगैना में शाम एक प्लॉट में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग पहले प्रगति नगर के खाली प्लॉट पर पड़े प्लास्टिक के पाइपों में लगी। इससे पहले कि उसे बुझाया जाता ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। फायर स्टेशन सिविल लाइंस पर सूचना दी गई, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां खड़े ट्रैक्टर तक आग की लपटें पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचने के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। आग बुझा भी दी गई। ये PK एंटरप्राइजेज नाम की फर्म के प्लास्टिक के पाइप में भड़की थी। लोग घबरा रहे थे कि आसपास के घरों तक नहीं पहुंच जाए। अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि फायर सर्विस की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और आग को पूरी तरह से बुझा दिया है। 850 युवाओं ने लगाई दौड़, 550 अभ्यर्थी हुए सफल। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन जाट रेजिमेंटल सेंटर में किया जा रहा है। ये रैली सेना भर्ती कार्यालय आयोजित कर रहा है, जिसमें 12 दिनों के युवाओं को शामिल होने का अवसर दिया गया है। भर्ती रैली के तहत 11 मार्च को अग्निवीर टेक्निकल पद के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। हरदोई, पीलीभीत, सीतापुर, बरेली, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, लखीमपुर, संबल, शाहजहांपुर और श्रावस्ती जिलों के युवा इसमें शामिल हुए। भर्ती प्रक्रिया के दौरान कुल 850 अभ्यर्थियों ने दौड़ में हिस्सा लेकर अपनी शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन किया। इनमें से 550 उम्मीदवारों ने सभी शारीरिक परीक्षण सफलतापूर्वक पास कर लिए। चोरी की फिराक में घूम रहा शातिर पकड़ा। थाना बारादरी के इलाके में पुलिस ने एक शातिर चोर को अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम गश्त पर थी। चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को शादाना रेलवे ग्राउंड के पास रोक लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक 12 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ।
पूछताछ में आरोपी की पहचान शुभम और शिवम उर्फ पांडा निवासी हजियापुर बाल्मीकि बस्ती थाना बारादरी के रूप में हुई। उसने पुलिस को बताया कि वो कम पढ़ा लिखा है और पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। वो चोरी करके अपने शौक पूरे करता है। चोरी के दौरान पकड़े जाने पर लोगों को डराने के लिए तमंचा अपने साथ रखता था। पुलिस ने बताया कि पांडा चोरी की फिराक में घूम रहा था। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। छात्रा से छेड़छाड़ करने में ऑटो चालक गिरफ्तार। थाना बारादरी पुलिस ने उस ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है जिसके खिलाफ छात्रा के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि इंटर कॉलेज में पेपर देने जाते वक्त ऑटो में चालक ने छेड़छाड़ की, तब छात्रा ऑटो से उतर गई। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस उसे तलाश रही थी। आखिरकार ऑटो का नंबर UP 25 FT 8922 ट्रेस होने के बाद सूर्यनगर सैनिक कॉलोनी निवासी विशाल को शादाना मदार के पीछे नागपंचमी मेला ग्राउंड जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो अपने रिश्तेदार का ऑटो किराए पर चलाता है और शराब पीने का आदी है। घटना के दिन भी उसने शराब पी रखी थी। सभी सवारियों को उतरने के बाद ऑटो में एक लड़की रह गई थी। उसी दौरान नशे की हालत में उसने उसके पैर को टच कर दिया। जब पता चला कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है तो फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ के मामले के साथ आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब उसे कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। बीरग्राम स्मैक के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बारादरी पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिला के पास से करीब 20 ग्राम अवैध स्मैक पकड़ी है। तब जबकि रात पुलिस की टीम चौकी जगतपुर के इलाके में गश्त पर थी और चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गुलजार नगर पीली मिट्टी के पास एक महिला अवैध मादक पदार्थ बेचने की फिराक में खड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, महिला को पकड़कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों में बताई गई है। पकड़ी गई महिला की पहचान तारा पत्नी सलीम उम्र करीब 54 वर्ष निवासी सूफी टोला थाना बारादरी के रूप में हुई। पूछताछ में महिला ने बताया कि वो पढ़ी लिखी नहीं है और जीविका चलाने के लिए स्मैक को फुटकर में बेचती है। उसने ये भी बताया कि उसका दामाद फतेहगंज पश्चिमी से स्मैक लाकर उसे देता था। NDPS एक्ट की धारा 8/21 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सड़क पर रेस्टोरेंट कारीगर की दर्दनाक मौत। थाना भमरा क्षेत्र के गांव बड़ई कुलिया निवासी 25 साल के बृजपाल सागर पुत्र रामकिशोर की सड़क हादसे में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि बृजलाल सागर बरेली में एक रेस्टोरेंट पर कारीगर का काम करता था। बीती रात मंगलवार को रेस्टोरेंट से काम करने के बाद मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। रास्ते में अखा मोड़ के पास किसी वाहन ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिसमें बृजलाल सागर की मौके पर ही मौत हो गई। जन सुनवाई में लापरवाही पर थानाध्यक्ष सस्पेंड। SSP अनुराग आर्य रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जन सुनवाई की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉनिटरिंग करते हैं। इस दौरान थाना प्रभारी बिशारतगंज सतीश कुमार खुद मौजूद नहीं रहकर अपने स्थान पर SSI को बैठा दिया। इसके बाद बिना अनुमति के थाना क्षेत्र से बाहर मौजूदगी पाई गई। साथ ही जन सुनवाई प्रक्रिया में आवेदकों की समस्याओं के निस्तारण में भी लापरवाही बरते जाने की स्थिति साफ हुई। तब SSP ने बगैर देर किए सतीश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। फतेहगंज पश्चिमी कस्बे में चला बुलडोजर। कस्बे में मेन रोड से कपड़ा बाजार कुम्हारवाले चौक तक 28 लाख रुपए की लागत से CC रोड बनना है। उसके लिए घरों और दुकानों के बाहर स्लैब इत्यादि तोड़ने के लिए नगर पंचायत की तरफ से नोटिस दिए गए थे। उसके बावजूद लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। तब नगर पंचायत चेयरमैन इमराना बेगम और EO पुष्पेंद्र राठौर ने एक्शन के निर्देश जारी कर दिए। बुधवार को दोपहर नगर पंचायत कर्मियों ने रोड पर किया गया अतिक्रमण बुलडोजर से हटा दिया। चेयरमैन प्रतिनिधि हारून चौधरी का कहना है कि मोहल्ला अंसारी कपड़ा बाजार कुम्हारवाले चौक तक तोड़फोड़ हुई है। मालियों की पुलिया पर पुराना पेट्रोल पंप सील। थाना बारादरी के इलाके मालियों की पुलिया के काफी पुराने पेट्रोल पंप पर आज बड़ी कार्रवाई कर दी गई। जमीन लीज के विवाद के बीच पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अफसरों ने मौके पर पहुंचने के बाद उसे सील कर दिया है। इस दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फोर्स भी मौजूद रहा। कि यहाँ पे 2019 में एक कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ था, हाई कोर्ट से ऑर्डर पास हुआ था, जिसमें सर ये रेंट की जो रेंटल है वो करीब 7.34 लाख है, करीब बोल सकते हैं 8 लाख रुपया पर मंथ है। तो कंपनी हमारी सर वो PSU कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और यहाँ पे इतना हाई रेंटल है और साथ में यहाँ जो वॉल्यूम है वो करीब 36 KL पर महीने होता है, 36 KL पर महीने, और 7.34 लाख का जो रेंटल है वो कभी भी कंपनी के लिए कमर्शियली वायबल नहीं है। कमर्शियली वायबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो हार्डली हम 70-80 थाउजेंड का प्रॉफिट कमाते हैं, शायद उतना भी नहीं कमाते हैं।
और जो कि हमारा कंपनी का जो आउटगो है मोर देन 7 लाख है। तो बीइंग अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, वो कहीं से भी कंपनी के लिए वायबल नहीं है इसको रन करना। हम ऑलरेडी डीलर को हमने बता दिया है कि आप हमको ये साइट के अलावा दूसरा साइट दीजिए, अदरवाइज अगर आप चाहते हैं यहीं पे रन करना तो आप साइट को परचेज करके हमको लीज पे दीजिए। ये पंप लीगल चल रहा था, इलीगल चल रहा था? पंप लीगली चल रहा था, इलीगल नहीं चल रहा था, बट इसकी लीज नहीं थी। फोन नहीं उठाने पर बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के काम में लापरवाही बरतने पर एक बीएलओ के खिलाफ थाना किला में एफआईआर दर्ज कराई गई है। शिकायत मिली थी कि भाग संख्या 242 के बीएलओ रमेश के मोबाइल नंबर पर लगातार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन 7 मार्च 2024 से उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। साथ ही मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण से जुड़े कार्य भी उन्होंने नहीं किए हैं। उन्हें नोटिस संख्या 61 और 140 के मतदाताओं का वेरिफिकेशन ऐप के जरिए किए जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद कार्य पूरा नहीं किया गया। शिकायतकर्ता किशन स्वरूप ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए थाना किला में कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।